देखो दोस्तों, अगर आपको ओरिजिनल, करेक्ट और एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी के आसपास भी आना है या समझना है ना, तो ये वीडियो को मिस नहीं करना, एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं करना, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये व्हाट्सएप चैट है, एक एस्ट्रोलॉजर से बात हो रही थी अभी। बट ऑब्वियस है, प्रोफेशनल एथिक्स के मद्देनज़र रखते हुए मैं इनका डिटेल्स, इनका नाम मैं हाइड किया हूँ, वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ आपको। लेकिन इसमें इन्होंने मुझे कुंडली दिखाई, जो आप देख रहे हो मकर लगन की कुंडली है। तो इससे रिलेटेड हमारा कुछ बातें हुआ, ठीक है ना। अभी वो बातें, वो रिकॉर्डिंग क्या हुआ, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो इनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आपको वो बातें ध्यान से सुननी है कि इस कुंडली के बारे में उन्होंने क्या बोला और मैंने क्या बोला, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सही है, वो सही है कि मैं सही है, समझा। तो अभी मैं आपको उनका रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करे बिना उनका रिकॉर्डिंग सुनते हैं और मेरा और उनका जो कॉन्वर्सेशन है वो सुनते हैं। कहाँ है रिकॉर्डिंग? नहीं होता ठीक है। है, आप फोटो भेजिए ना, आप फोटो ना अभी भेज दिया भेजिए। मैंने, भेज दिया, आप देखो। आप ये है इसकी कुंडली। आप उसने एकता कपूर ने बोला था राहु 10 में दुनिया बस में, वो खुद बोल रही है उसकी कुंडली में। देखो, एकता कपूर ने बोला राहु 10 में दुनिया बस में। अरे राहु 10 में होता है तो कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, लग्नेश का मित्र शत्रु है, कौन से डिग्री में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ पे बैठा है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह, सब देखना पड़ता है ना। ठीक है, दशा कौन सा चल रहा है, अंतरदशा क्या है। अभी मैं क्या बोलूँ बताओ, अभी आगे का सुनो, बहुत मजा आएगा। पावर उसी कितनी है, 10th हाउस का राहु देखो। आप मंगल उसको लगन को, उच्च राशि को देख रहा है। ये कुंडली उसकी है, संजय दत्त की, आपका नेम फेम उस वाले आपकी कुंडली में उसका नेम फेम। अभी ध्यान से ये कुंडली देखना, स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, उसी कुंडली की बात हो रही है। मकर लगन की कुंडली जो व्हाट्सएप चैट में आपने दिखाया था ना मैंने आपको, ये वही कुंडली है मकर लगन की। इसके ऊपर हमारा डिस्कशन हो रहा है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो चलो ठीक है फिर, और आप दूसरी बात है ना, मत राहु मानो। 10 में दुनिया बस में ऐसा नहीं होते। राहु 10 में है तो कौन सा राशि में, कौन से नक्षत्र में, कितने डिग्री अरे तो पे है। वो हमें भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन कन्विंसिंग आपके 10th हाउस का राहु बहुत अच्छा माना जाता है, नहीं आपका माना जाता। कन्विंसिंग बहुत इसमें अच्छा। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये राहु में पावर नहीं है, दूसरा वो क्या नीच बात का। कर रहे हो आपने? तो आप मेरे को ये बताओ, आपने कौन कौन सा एस्ट्रोलॉजी का कौन सा? ये राहु आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये 3 डिग्री का राहु है तुला राशि का। और तुला राशि का जो डिस्पोजिटर है शुक्र, वो 9th हाउस में कन्या राशि में नीच का है। उसका नीच भंग भी नहीं हो रहा है क्योंकि बुध वहाँ पे 24 डिग्रीज का है, वक्री है। और राहु 20 डिग्री का, मतलब जो भी ग्रह 20 डिग्री का है वो ज़्यादा पावरफुल है। और जो 24 डिग्रीज का है उसमें पावर भी कम है और वक्री है, तो नीच भंग भी नहीं कर पा रहा है उसका। आगे सुनो। किससे सीखा है आपने, बताओ। मैं वो सब नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि ये राहु अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इसका जो तो क्यों नहीं डिस्पोजिटर बताते है, हो? सुनिए आपको सुनिए, बताने के इसका लिए जो एस्ट्रोलॉजी हूँ, डिस्पोजिटर है आपको वो नीच बताने का में क्या शुक्र है। प्रॉब्लम है? आपने इसका कौन सी थ्योरी से ये बोल दिया कि राहु गलत है इसका? वही तो बोलने तो दो, बोलने तो दो। उसका जो डिस्पोजिटर है वो नीच का शुक्र है। हाँ उसका तो जो शुक्र है ना वो नीच का है, और राहु छाया ग्रह है। तो छाया ग्रह का मतलब क्या होता है कि उसका तो नीच का डिस्पोजिटर शुक्र है, अच्छा होना चाहिए। उसके साथ बुध बैठा है, तो नीच भंग नहीं हो गया? तो बुध वो नहीं बैठा देख है, रहा? लेकिन बुध बैठा है, लेकिन राहु पहली बात तो खुद कितना डिग्री का, 3 डिग्री का। दूसरी बात, बुध जो बैठा है वो वक्री होकर ना बैठा है, आप उसका डिग्री देखो क्या है। रघुनंदी, आप रघुनंदी नाड़ी पढ़ो, अरे रघुनंदी रघुनंदी नाड़ी नारी पढ़ो। छोड़ो, बुध बुध का डिग्री आप देखो ना योनि। मैडम, आप बुध का डिग्री देखो 24 है, और वीनस का डिग्री हाँ तो 20 है। तो हाँ वो तो वीनस ज्यादा पावरफुल हो गया ना, तो पावरफुल नेगेटिव प्लेनेट इज मोर पावरफुल। अरे तो पास पास हो गए ना, कितनी डिग्री कितनी कम है, बिल्कुल क्लोजेस है। अगर वो दूर होते तो असर नहीं करता। आप ये देखो ना। मैडम 15 डिग्री, सुनिए, 15 डिग्री पे ना कोई चलो भी ग्रह आप 100% पावरफुल होता है। अपने विचार नहीं मिल रहे, आप अपना करो। मैं जिससे कोई आदमी लॉजिकली समझ नहीं चाह रहे। पहली बात तो नहीं, आप इतनी लॉजिकली अच्छे मैं हो, आपको समझा रहा हूँ, राहु अच्छा। नीच भंग का एक थियरी है कि जो ग्रह नीच भंग कर रहा है ना वो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर बुध ग्रह 15 डिग्री का होता, क्योंकि कोई भी ग्रह 15 डिग्री का 100% पावरफुल होता है, और जैसा जैसा वो आगे जाता है या पीछे जाता है उतना उसमें पावर कम होता है। तो यहाँ पे बुध 24 डिग्रीज का है, मतलब अप्रोक्सीमेटली वो 30 डिग्री से ज़्यादा, 30% से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि 24 डिग्रीज का है और वो भी वक्री है। और शुक्र यहाँ पे 20 डिग्री का, तो शुक्र यहाँ पे कम से कम 60% से ज़्यादा पावरफुल है। तो शुक्र बुध से डबल पावर है, और शुक्र नेगेटिव है, तो बुध उसका नीच भंग कर ही नहीं सकते। अब ये मैडम को कैसे समझाऊं? रघुनंदन नाड़ी पढ़ो। अरे आगे सुनो, आगे सुनो। नहीं है वो मंगल। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ मंगल कैसा है उसका।
इसका मंगल अच्छा है, मंगल चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्र मंगल योग बनाया, वो इसको सुनो, मकर लगन की कुंडली है, लगने शनि है और बोल रही है मैडम के मंगल और चंद्र बहुत अच्छा है। ध्यान से सुनो अभी। बनाता है, इसको पैशन देता है। मंगल लगन को उच्च राशि को देख रहा है, इसको नेम फेम देता है। मंगल किसने बोला? 4th हाउस का स्वामी हो गया 10th हाउस, 10th भाव का मंगल आप कह रहे खराब है, गजब कर रहे हो, और जबकि वो 4th हाउस का स्वामी शत्रु है, वो लग्नेश का शत्रु है मैडम जी। तो इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया? मारक ग्रह हो गया वो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे मारक ग्रह दशम स्थान पे बैठा है तो अच्छा कैसा हो गया? चंद्र भी लग्नेश का शत्रु है। आप अलग थ्योरी से वो नहीं, थियरी अलग नहीं, ये जो क्या होता है मालूम है? सुनिए पोंगा पंडित लोग इसको क्या बोलते हैं? लक्ष्मी योग बोलते हैं। ये लक्ष्मी योग नहीं है, ये दोनों साथ में मिलकर इसको बहुत झगड़ालू और इसके हर एक काम काज में रुकावटें डालेंगे, क्योंकि मंगल भी लग्नेश का शत्रु है। सुनो, अच्छा अब ये बात मान भी रही है मैडम कि काम काज में रुकावट हो रही है, लेकिन इसके वजह से नहीं, इसका स्कैंडल होता है। स्कैंडल होता है क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी है ना, तो मतलब वही 10th हाउस का इसको प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो मेरा प्रेडिक्शन को एग्री भी कर रही है, लेकिन मंगल और चंद्र को अच्छा भी बोल रही है। सुनो ध्यान से, ये झगड़ालू नहीं है, इसे काम में स्कैंडल हो जाता है, मतलब जो भी ये करती है वो काम नहीं होता है ना। ये है कि नहीं, काम में तो रुकावट आ रही है। हाँ, वो स्कैंडल हो जाता है, उसकी नेगेटिव चीज भी है, कुछ पॉजिटिव चीज भी है। चलो भाई, आज का वीडियो इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ क्या सही है क्या गलत है। मैडम जी ने क्या बोला आपने सुना, मैंने क्या बोला आपने सुना, ठीक है ना। मैं अपने आप को कुछ जस्टिफाई करूंगा कि मैं सही हूं ना, मैं मैडम जी को रॉन्ग प्रूव करूंगा। पूरा कॉन्वर्जेशन ज्यू का तू आपने सुना, ठीक है ना। अब ये पूरा कॉन्वर्जेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये किसकी कुंडली की क्या डिस्कशन हो रही है वो सब मैं हिस्सा थोड़ा काट के बता रहा हूँ। लेकिन जो कुंडली के बारे में बोला जा रहा है कि राहु 10 में दुनिया बस में, मंगल चंद्र अच्छा है, ये मैडम जी का बोलना है। मैंने बोला राहु भी खराब है, मंगल चंद्र भी खराब है, ये मेरा बोलना है। उन्होंने अपना प्रूफ, अपना तर्क वितर्क दिया, मैंने अपना तर्क वितर्क दिया। अभी आपका काम शुरू है, आप मुझे बताओ क्या सही है क्या सही गलत है। लेकिन हाँ, लास्ट में उन्होंने ये भी बोला कि हाँ इसका कामकाज में सब रुकावट होता है, स्कैंडल होता है, लेकिन ये बात भी मान भी रही है। लेकिन अभी मैं क्या बोलूँ। तो चलो भाई, देखो भाई, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही टेढ़ी खीड़ है और एस्ट्रोलॉजर बनने का योग होता है, और वो योग मेरी कुंडली में 99% से ज़्यादा है। और अभी मैं क्या बोलूँ यार, मैं भी थक गया हूँ ये सब रोस्ट कर करके, लेकिन क्या बोलूँ, करना पड़ता है। थैंक यू। हाँ, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स को मैं मद्देनज़र रखा हूँ। मैडम जी का कोई भी डिटेल्स नहीं दिया हूँ क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन 100% फैक्ट्स भी आपको बताना था समझाने के लिए, इसके लिए बनाया हूँ। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड इसको लाइक और शेयर तो करना ही है अगर एस्ट्रोलॉजी को समझना है और सपोर्ट करना है तो। बाय।